मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने माता पिता का दिल दुखाकर तुम्हें खुशी नहीं दे पाऊंगा। अगर मैंने तुमसे शादी की तो मेरी माँ अपनी जान दे देंगी। मैं अपनी माँ की मौत की वजह नहीं बनना चाहता। तुम अपना ध्यान रखना। यूपीएससी की तैयारी मन लगा कर करना। मुझे उम्मीद है कि तुम एक अच्छी आईएएस साबित होगी। किसी काबिल लड़के से शादी करके जिंदगी में आगे बढ़ जाना। खत पढ़ते हुए सुनंदा की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। आंसुओं से खत भी भीग गया। सुनंदा के खत पढ़ने के बाद वह औरत बोली, अब रोना बंद करो और अंशुल को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। इतना कहकर जब वह औरत मुड़कर अपनी कार की तरफ जाने लगी, सुनंदा ने पीछे से आवाज लगाई, शालिनी दीदी। इतना सुनकर उस औरत के कदम थम गए और वह पीछे मुड़ी। वह कुछ कहती इससे पहले सुनंदा बोली, मैं आपको पहचान गई हूं दीदी। मैंने जरूर आपको कभी नहीं देखा, लेकिन जिस तरह अंशुल के शब्दों से, बातों से आप मेरी आकृति पहचान गईं, ठीक वैसे ही मैंने भी आपकी छवि पाली। यहां से जाने से पहले बस इतना बता दीजिए कि अंशुल कैसा है और कहाँ है। मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं कभी भी उससे मिलने की कोशिश नहीं करूंगी। सुनंदा के इतना कहते ही शालिनी की आंखें भर आईं और वे लंबी सांस लेते हुए बोलीं, सुनंदा, सच तो यह है कि अंशुल तुमसे बेइंतहा प्यार करता था और तुमसे ही शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसने मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में बताया तो वे दोनों ही इस शादी के लिए राजी नहीं हुए। औरत सुनंदा के एकदम सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, लगता है कि तुम अंशुल और उसके प्यार को अब तक भूली नहीं हो और आज भी उसे पाने की चाह रखती हो। तभी तो खत पढ़ते ही यहाँ दौड़ी चली आई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली लड़की किसी ऊंचे खानदान की बहू बन सकती है? या फिर यह लगता है कि अंशुल पूरे परिवार से बगावत करके अपने घर की इज्जत ताक पर रखकर तुमसे शादी कर लेगा? अगर ऐसा कोई भी विचार तुम्हारे मन में है तो अंशुल का यह खत पढ़ लो। अब वह कभी भी तुम्हारे पास लौटकर नहीं आएगा। इतना कहकर उस औरत ने खत सुनंदा की ओर बढ़ा दिया। सुनंदा कंपाते हाथों से वह खत खोल कर पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर दो सुनंदा।